हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हो 10th की एनसीईआरटी का चैप्टर फर्स्ट और उसमें हम देखने वाले हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। ठीक है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। फर्स्ट, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या है? वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, मतलब वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हों, कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। एक बात नोटिस करो, ऊष्मा, कौन सी अभिक्रियाओं में ऊष्मा निकलती है? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाओं में। तो संयोजन अभिक्रिया को हम ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया भी कह सकते हैं या इसका उदाहरण कह सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये अदर एग्जाम्पल है। अगर आपको ये वाली रिएक्शन बड़ी लग रही हो तो आप इसका यूज कर सकते हो, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, क्या बना देता है? कार्बन डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्या बना देता है? वाटर, वो भी लिक्विड फॉर्मेशन में। और ये गैसी फॉर्मेशन में क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है इसमें, ये इस पे प्रभावी रहता है। उसके बॉन्ड का फॉर्मेशन देखना पड़ेगा, वो आप आगे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके बाद आता है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया क्या है? ये रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में दूसरे नंबर पे आने वाली अभिक्रिया है। वियोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है। मतलब एक अभिकारक होगा, वो छोटे छोटे उत्पाद देगा, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। मतलब वह अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। आपको अगर याद नहीं होता है, कोई बात नहीं है, ये आप इसको रिएक्शन को देखो और रिएक्शन को समझो, याद खुद ब खुद हो जाता है। फेरस सल्फेट क्या है? एकल अभिकर्मक है, केवल अकेला अभिकारक है। ऊष्मा दिया, क्या बनाया? फेरिक ऑक्साइड SO2 प्लस SO3। ये टूटा इतनी चीज़ों में, ठीक है, इतनी चीज़ों में टूटा एक अभिकारक, इसे हम क्या कहेंगे? वियोजन अभिक्रिया। एक बात नोटिस करो, ये क्या है? ऊष्मा। किन अभिक्रियाओं में ऊष्मा देते हैं हम लोग? ऊष्मा शोषी अभिक्रियाओं में, यानी कि ये ऊष्मा शोषी अभिक्रियाओं का उदाहरण है। आगे चलते हैं, अदर एग्जाम्पल। CaCO3 ऊष्मा दे रहे हैं हम इसको, किसको? संगमरमर को, या फिर चूना पत्थर जिसको हम बोलते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे सिल्वर क्लोराइड, उसको हम सूर्य का प्रकाश देते हैं, क्या बन जाता है? सिल्वर, जो कि एक उसमें एनसीईआरटी में बताया जाता है कि धूसर रंग का हो जाता है। आपको यकीन ना हो, आप 10th की एनसीईआरटी देख सकते हैं। सिल्वर क्लोराइड का रंग जो होता है वो अलग सा भूरा टाइप का धूसर रंग हो जाता है, एक अलग सा। और क्लोराइड, आगे चलते हैं हम और अब देखेंगे हम विस्थापन अभिक्रिया, जो कि रासायनिक अभिक्रियाओं में तीसरे नंबर पर आने वाली अभिक्रिया है। ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं। विस्थापन अभिक्रिया थोड़ा सा समझना पड़ता है, क्योंकि इसमें क्या है ना, ये कॉपर सल्फेट कील जो होती है उस पे एक उसका आप क्रियाकलाप देख सकते हैं, वो उसमें आपको और अच्छे से समझ में आया, 10th की एनसीईआरटी में है। बट अगर वो आपके पास नहीं है, अवेलेबल नहीं हो पाता है, तो कोई बात नहीं, हम बता देते हैं। जब किसी अभिक्रिया में ठोस अभिकारक, ठीक है, ठोस अभिकारक के द्वारा जलीय अभिकारकों के एक परमाणु को विस्थापित कर दिया जाए तथा ठोस अभिकारक जलीय अभिकारक के साथ मिलकर उत्पाद बना रहा हो, तो इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो, इसको याद करने से बढ़िया आप इसे एग्जाम्पल के तौर पे समझिए। क्या कह रहा है कि अभिकारक, ठीक है, ठोस अभिकारक जलीय अभिकारक के एक परमाणु को विस्थापित कर देता है, सीधे सीधे बोलूं तो भगा देता है। ठीक है, ये अभिकारक इस दूसरे अभिकारक के एक परमाणु को या एक तत्व को भगा देता है, सीधे सीधे विस्थापित कर देता है और खुद उसकी जगह आ जाता है। इसे ही विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो हम एक बार फिर से देख लेते हैं।
जब किसी अभिक्रिया में ठोस अभिकारक होना चाहिए के द्वारा जलीय अभिकारकों के एक्वस जलीय अभिकारकों के एक परमाणु को विस्थापित कर दिया जाए तथा ठोस अभिकारक जलीय अभिकारक के साथ मिलकर उत्पाद बना रहा हो, मेन प्रोडक्ट, और ये क्या है, सब प्रोडक्ट, तो इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, कैसी लगेगी वीडियो बताते जाना प्लीज। अदर एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। अदर एग्जाम्पल क्यों दिया जाता है, क्योंकि आपको समझने में आसानी हो। जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, जिंक कैसा लिया है, देखो ठोस लिया हमने, सॉलिड। कॉपर सल्फेट एक्वस, जलीय है। कॉपर सल्फेट ही क्यों ले रहे हैं हम, कॉपर सल्फेट जो है उसका विलयन होता है, विलयन। ये क्रियाकलाप में देखो, ऐसा स्कूल होना कि जहाँ प्रैक्टिकली अगर पढ़ाया जाए तो वहाँ के स्टूडेंट शायद कुछ अलग होंगे, क्योंकि उनको प्रैक्टिकल दिखाया जाता है, क्योंकि हमने ये प्रैक्टिकली किया है। ओके, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट के विलयन में हमने जो जिंक डाला होगा, उस टाइम पे क्या होता है ना, जो कॉपर होता है वो ठोस अवस्था में आपको दिख जाएगा उसमें जब रिएक्शन होगी। ठीक है, तो जिंक क्या करता है, कॉपर को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है या भगा देता है, आप बोल दो सीधे सीधे, कोई जरूरी नहीं विस्थापित करना ये करना। हाँ, लिखते समय आपको पता ही है, जो चेक करने वाला होता है भाई उसको अब भगा देता है बोलोगे तो वो वैसे ही चिढ़ जाएगा, है ना। तो जिंक क्या करता है, विस्थापित कर देता है किसको, कॉपर को, और खुद अपनी वहाँ अपनी जगह पे आ जाएगा अभिकारक के साथ। तो विस्थापन अभिक्रिया समझ में आ गई होगी कि जब एक अभिकारक दूसरे अभिकारक के एक तत्व को विस्थापित कर देता है तो इसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब ये 4th नंबर की रिएक्शन है, किसमें, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में। ऐसा आता नहीं है कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में बताइए, ये कितने प्रकार के होते हैं, ऐसा कुछ नहीं आता है। मेन क्या आएगा क्वेश्चन, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है। बट ये चीजें क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक एक अभिक्रिया, 2 अभिक्रिया के बारे में एक साथ पूछता है। जैसे संयोजन और वियोजन अभिक्रिया क्या है, विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है, ऐसे। या फिर इनका जो ये मेन है, इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, ये वाला फॉर्मेशन, ये फॉर्मेशन आपको ये 1, 2, 3 मार्क्स में आता ही आता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है, ये सबसे सिंपल होता है। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आदान प्रदान होता है उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। अब ये तो मैंने कह दिया कि बहुत सिंपल होता है, लेकिन आप कहोगे कि कहाँ सिंपल है, इतने जो है कि टफ, इसमें तो अभिकारक ही भाग ले रहे हैं, हम कैसे समझेंगे। इसमें सबसे मेन होता है कि किस परमाणु पे कौन सा आवेश पाया जा रहा होगा, आपको ये पता होना चाहिए। जैसे सोडियम पे क्या पाया जाता है, प्लस चार्ज। SO4, S को मत देखो, O को देखो, माइनस चार्ज। ठीक है, यानी कि इस पे पूरे पे क्या होगा, ऋणात्मक प्रभाव, क्या बोलते हैं, आवेश होगा, और इस पे प्लस चार्ज। यहाँ बेरियम पे प्लस चार्ज, क्लोरीन पे माइनस चार्ज। ठीक है, क्या होगा, सोडियम प्लस का है तो वो किसके साथ जाएगा, क्लोरीन के साथ। सोडियम क्लोरीन क्या है, NaCl निकला, प्लस चार्ज माइनस चार्ज जाएगा अपने साथ। अब बचा क्या है, बेरियम प्लस चार्ज, SO4 में O पे माइनस चार्ज आ रहा था और O के परमाणु ज़्यादा है, इसलिए इसने पूरे को ऋणात्मक कर दिया, इसीलिए ये इसके साथ जाएगा। तो BaSO4, बेरियम सल्फेट। आया समझ में। देखिए दोबारा, Na2SO4 जिसे हम सोडियम सल्फेट कहते हैं, Na पे प्लस चार्ज पाया जाएगा, SO4 पे माइनस चार्ज पाया जाएगा। Na किससे रिएक्शन करेगा, क्लोरीन से, क्योंकि इस पे माइनस चार्ज पाया जाता है। ये इसके साथ अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड बनाता है, जिसे हम नमक कहते हैं। और आगे देखते हैं, बेरिलियम पे प्लस चार्ज पाया जाएगा, क्योंकि इस पे माइनस पाया जा रहा है और इस पे प्लस चार्ज पाया भी जाता है। ये धनात्मक परमाणु है, और इसमें यहाँ O परमाणु ज़्यादा है, 4 है, तो ये ऋणात्मक प्रभाव दिखाएंगे और बेरिलियम के साथ क्या करेंगे, अभिक्रिया करके
अणु का निर्माण करेंगे और इसे हम बेरियम सल्फेट कहते हैं। ठीक है, आपको कैसी लगी वीडियो, कहाँ समझ में नहीं आया, आप कमेंट करके बता सकते हो। और लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़, आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है, हम इसे और भी लेंथी बना सकते हैं, बट आपका टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, आप 10th के स्टूडेंट हो। सो प्लीज़ स्टूडेंट, कैसी लगी वीडियो ज़रूर कमेंट में लिखे, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।